नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधे वल्लभाय नमः। मैं राधा कृष्ण को दोनों को मैं कोट प्रणाम करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे गीता के ज्ञान के लिए मुझे तैयार किया है और जिस मार्ग पर मुझे डाला है, तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, तो मैं दोनों को ही प्रणाम करती हूँ। और जितने भी हैं यूट्यूब वाले उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। फेसबुक वाले हैं उनको भी सबको राधे राधे और सबको प्रणाम करती हूँ। और अब मैं गीता पर चलती हूँ। तो कहते हैं कि जैसे भी हमें जैसे भी आता है वैसे सुनाना चाहिए ना, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ना। कहते हैं कि जो हमें भगवान जितना हमें ज्ञान देता है उतना दूसरों को दे देना चाहिए और जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ पे सही कर देना चाहिए, ठीक ना। चलो तो आज चौथा अध्याय है। ओम श्री भगवान वाच एवं व्यवस्थते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरक्षा इच्छा कुरे ब्रवीत। देखो एवं व्यवस्थते, देखो ये व्यवस्था मैंने शिव पुराण में भी सुनाया था। और योगम प्रोक्त वाहनम व्ययम, तो ये श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। देखो ये जो व्यवस्था मनु हैं ये सूर्य के पुत्र हैं और उनके व्यवस्था के हैं इच्छाक। तो श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैंने जो तुझको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थित कहा था, मन से कहा था, और मन ने अपने पुत्र राजा इच्छाक से कहा था। जो मैं तुझे बता रहा हूँ तो बहुत पहले पूर्व में मैंने इसको उसके बाद केवल मैंने सूर्य को बताया था और सूर्य के पुत्र व्यवस्थित मन को बताया था और उनने अपने जो है पुत्र को बताया था। तो ये बहुत गुप्त रहस्य है जो मैं तुझे आज बता रहा हूँ। तो अर्जुन जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन तू, क्योंकि मैंने बस तब सूर्य को ही बताया था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया। जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, जो तुझे ज्ञान देने जा रहा हूँ। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्यो विदो है सकालीन महता योगो नष्ट है परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्वियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त हो गया था। मतलब इस प्रकार हे अर्जुन, मैंने तुझे बताने के बाद में फिर इन्होंने राजर्षियों को बताया था, और लेकिन उसके बाद में ये जो है कहते नहीं, उसके बाद में योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूँ, जो कुछ भी ज्ञान तुझे दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में ये लुप्त हो गया था। और वास्तव में ये जो है उसमें मैं दिया, गर्भ संहिता में दिया है। ये फिर ज्ञान जो मैं तो योग की बातें बता रहा हूँ, जो ज्ञान की बातें तुझे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में तो ये लुप्त हो गया था। मतलब नष्ट हो गया था, लुप्त हो गया था। तो कहते हैं ये कलयुग की बात है। देखो ये सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, जो कृष्ण ने जो रहस्यमयी बातें बताते हैं और जो बताने के बाद में फिर वो उसको ज्ञान को प्रकट करते हैं और सबको बताते हैं, समझाते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से, चूँकि मनुष्य भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं
भगवान कृष्ण का अनुसरण करते हैं मार्ग का, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये फिर लुप्त हो गया जो मैं तुझे बता रहा हूँ, और फिर राजर्षियों के बाद में फिर ये लुप्त हो गया। सैवायम मया ते अद्य योग है प्रोक्त है पुरातन है भक्तवसे में सखा चेत रहस्यम हमें तुम तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही है पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। तू मेरा भक्त भी है, प्रिया भी है, सखा भी है, तू मेरा भाई भी है, इसलिए ये मैं तुझसे मैंने ये कहा है, इस योग के ज्ञान के बारे में मैंने तुझसे कहा है। लेकिन वैसे ये बहुत रहस्यमय, किसी को बताने के लिए तो भगवान शिव ने भी कहा है कि पार्वती ये गुप्त रहस्य, भगवान के भी तो वो गुप्त रहस्य होते हैं, गुप्त बातें होती हैं। तो ये यहाँ पे मतलब सब में भेद होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन मुझे तो तब से ज्ञान नहीं था, मुझे तो जन्म से लेके, लेकिन हाँ जब तक भगवान की कृपा हुई है तब से मुझ में भी थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा मैं भी समझ गई। तो ये गुप्त रहस्य, और मैं केवल तुझे ही बता रहा हूँ, नहीं तब से तो ये लुप्त ही हो गया था, क्योंकि तुझे तो युद्ध करना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे जीतना है, तो इसलिए ये रहस्य भरी बातें मैं तुझे बताता हूँ। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवसत है कथेमेत ध्वजान्याम तमादौ प्रोक्तवानित है। देखो कथम ये ध्वजान्याम तमादौ प्रोक्तवानित है। देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने देखो बहुत आज कहे, अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन, मतलब आपका जन्म तो अर्वाचीन में हुआ है, लेकिन ये सूर्य तो आद से है, तो इनको तो फिर तुमने इनको कहाँ से बता दिया, वहाँ तो अर्वाचीन का जन्म है, और सूर्य तो आद में ही थे, सूर्य आद में नहीं होंगे तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये अंधकार कैसे खत्म होगा, प्रकाश पृथ्वी पर कैसे आएगा, ये तीनों लोगों में प्रकाश कहाँ से जाएगा। तो और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, सूर्य का जन्म तो आद में ही हुआ था, बहुत पुराना है, लेकिन ये सब तुमने कब बताया था, अर्थात कल्प के आद में हो चुका था, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आद में सूर्य से योग कहा था, मतलब कैसे समझूं कि आपने आद में ही सूर्य से योग के बारे में कहा था, ये रहस्य वाली बात है, आपने सूर्य को कैसे बताया, आप तो अर्वाचीन के, लेकिन सूर्य तो आदि से ही है, तो आदि में तो आप नहीं थे, तो आपने आदि में कहाँ बताया। देखो आप कितना अच्छी बात कहेंगे। देखो श्री भगवान वाच बहुन में बतीतान जन्मान तव चार जन मतलब 4 अर्जुन ताने हम वेद सर्वाण न तम व्यथ परंतप। श्री भगवान बोले हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि तेरे कितने जन्म हुए कि मेरे जन्म कितने हुए हैं, ये तुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है, क्योंकि उन सबको तू नहीं जानता, किंतु तो मैं जानता हूँ, मतलब तुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि कितने तेरे जन्म से पहले कितने तेरे जन्म हुए हैं, कितने मेरे जन्म हुए हैं। इसके बारे में अर्जुन तू अभी नादान है, तू ये रहस्यमयी बातें तू नहीं जानेगा, तो ये भगवान कृष्ण उनको बताते हैं, समझाते हैं। तो यही तो ज्ञान है, यही तो योग है, यही तो उपदेश है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अजोऽपि आत्मा भूतान मिश्रोऽपि सन् प्रकृतं स्वाम दृष्टाय संभाम्यात्ममया। देखो मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए, देखो संभव अम्य आत्मा हूँ अया, तो या संध विच्छेद करने से हमें मतलब मुझे भी तो समझ में आना चाहिए, तो समझ में आ जाता है
मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा, बेशक अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन कहते हैं कि मैं जब तथा समस्त प्राणियों का और सबके प्राण, सबका ईश्वर होते हुए, जितने हैं मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबका ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकृति के अधीन, मतलब अपने को मैं प्रकट करता हूँ, साकार कर लेता हूँ। क्योंकि साकार रूप धरने के बाद में भगवान कृष्ण फिर संसार का भला करते हैं, उपदेश देते हैं। तो को अदृश्य प्राणी तो कोई नहीं दे सकती है ना। तो देखो कृष्ण ने क्यों अवतार लिया? कृष्ण ने अवतार इसीलिए संसार का उद्धार करने के लिए, संसार को प्रेम की भाषा समझाने के लिए, अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देने के लिए, महाभारत की रचना करने के लिए। तो साकार रूप में ही आ सकते हैं, वैसे तो नहीं होता। तो मैं अपनी योग माया से, देखो योग माया तो भगवान वैसे हालांकि शिव के पास तो योग माया है ही है, पर लेकिन कृष्ण की योग माया तो कहते हैं कि ज़्यादा ही विचित्र है जो है। चूँकि योग माया से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं कैसे प्रकट हो जाता है मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे भी मिल जाते हैं, किसी रूप में भी मिल जाते हैं, कभी भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती, देखो जहाँ भारत अर्जुन को कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जब तो वो कहीं भी हो, ये जब धर्म घट जाता है, जब धर्म नष्ट, जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म चला जाता है, अपना स्थान अपने जगह छोड़ देता है। मतलब अगर हम धर्म का कार्य न करके अधर्म का कार्य करेंगे तो धर्म हमारे यहाँ से विदा हो जाएगा, हमारे अंदर आत्मा मलिन हो जाएंगी, हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारा घर भी अपवित्र हो जाएगा। चूँकि धर्म तो चला गया, चूँकि अधर्म की संख्या इतनी बढ़ गई। तो उसमें शिवपुराण में भी बताया था कि जब अधर्म इतना बढ़ जाता है तो फिर कर्म करने के बाद में भी वो उसको मुक्ति नहीं मिलती है, उसको नरक ही मिलता है। क्योंकि उसके कर्म इतने खराब हो जाते हैं कि फिर वो उसके प्रायश्चित लाभ नहीं रहता है। तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। तभी जब धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म जब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है, सीमा से बाहर बढ़ जाता है, तब मैं अपने शरीर को रचता हूँ, मतलब अपने शरीर को प्रकट करता हूँ, साकार करता हूँ, साकार रूप में तब मैं प्रकट होता हूँ धर्म बचाने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं योग में प्रकट हुआ करता हूँ। ये अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संसार में अत्याचार फैलता है, जब जब साधुओं का अपमान होता है, जब जब अच्छे इंसानों का अपमान होता है, उनका उद्धार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और जितने पाप करने वाले होते हैं उनका मैं विनाश करने के लिए। कहते हैं साधु संतों का तो कृष्ण ने बहुत किया है। शायद मुझे दिखे तो मुझ पे भी वही छवि मुझ पर पड़ी है कृष्ण की। क्या मैं भी साधु संत, मुझे पीले कपड़ों में कोई भी हो, चाहे उसके गंदे कपड़े हो चाहे अच्छे कपड़े हो, मुझे पीले रंग में है तो किसी कारणवश ही वो पीले रंग में आया होगा। जो मेरे दरवाजे के अंदर आते हैं, दरवाजे में खड़े होते हैं और अंदर आते हैं, चाय पीने की कहते हैं, खाना खाने की कहते हैं, ऐसा वैसा तो कोई होगा ही नहीं। तो उनका महानता रहता है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए ही मैं संसार में प्रकट होता हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं
युग युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, युग युग में मैं प्रकट होता हूँ अर्जुन। मेरे जन्म हर युग में मेरा जन्म हुआ है। तुझे नहीं मालूम, तुझे कुछ भी नहीं मालूम है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं योगे तत्त्वतः त्वगत्वादेवं पुनर्जन्म नीति मामते असो अर्जुन। देखो यहाँ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। देखो अलौकिक जन्म है। इसको मेरा जब जन्म होता है तो किसी को नहीं मालूम होता है कि किसका जन्म। तो शक्ति जब आती है तो किसी को पता नहीं चलता है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान, और फिर जो उनको तत्व से जानता हूँ, किसी कोई भगवान हो, मैं तो हर एक भगवान के बारे में कहती हूँ कि जब तक चाहे माँ हो, चाहे भगवान हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गणेश हो, चाहे इनको तत्व से जानो। तो अगर बिना तत्व से जानने के बाद में तुम कहीं नहीं पहुँचोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हम कहते हैं, हम चाहे कितनी भी कथा कर लें, कुछ भी कर लें, जब उनको हम तत्व से नहीं जानते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें भी पहले जब हम समझाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनाते हैं, जब हमें इनके बारे में मालूम पड़ जाता है, अच्छी तरह से हम जान जाते हैं, तब हम सुनाते हैं। अब जब नहीं जाने, वो हम ही खुद नहीं उनके तत्वों को जानते हैं, हम ही नहीं उनके बारे में जानते हैं, हम ही नहीं उनके चरित्र के बारे में जानते हैं, तो हम दूसरों को क्या सुना सकते हैं। इसलिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसीलिए मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ हूँ। लेकिन अर्जुन तुझे नहीं मालूम है। तो ये रहस्यमयी बातें हैं जो बता रहा हूँ तुझे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं योगे तत्त्वतः त्वगत्वादेव पुनर्जन्म नीति मामते सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है और शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे प्राप्त। तो जो मुझे तत्व से, यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने, अर्जुन जो मुझे तत्व से जान लेता है तो फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और मुझको प्राप्त कर लेता है। क्योंकि बिना तत्व के जाने, तो जब भगवान कृष्ण के बारे में तुम कहीं जानोगे नहीं तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, और आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कहते हैं कि शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। जब जान जाते हो तो फिर शरीर को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। तो सबको समझना चाहिए कि भाई क्या भगवान कृष्ण को, अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। वीतराग वह क्रोधा मनमया माँ पाशतः वह वो ज्ञान तपसा पूता भागता। यहाँ पे कहते हैं परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति का तथा परम आश्रय है। तो भगवान शिव सबके सब जितने हैं मनुष्य हैं उनके सबको कहते हैं, सबको गति प्रदान करने वाले हैं। पहले भगवान कृष्ण पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होगा मेरे स्वरूप को प्राप्त। देखो मेरे स्वरूप को तो कहते हैं कि जिनके अंदर का क्रोध, राग, भय, हिंसा, जितने ये सब जब नष्ट पहले हो गए थे, जिनके पहले नष्ट हुए हैं, सबने मुझको प्राप्त किया। लेकिन कहते हैं हम अपने इंद्रियों को जब बस में कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्रोध और ये मोह, ममता, क्रोध और भय, हिंसा, ये कुछ भी नहीं रहता है, ये कुछ रहता ही नहीं है। कहते हैं कि हमारे अंदर फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहता है, क्योंकि ये सब इंद्रियां बस होने के बाद में भगवान ही केवल हमारे इंद्रियों में रहते हैं। हमारे अंतर आत्मा में कौन रहते हैं? भगवान ही रहते हैं। इसमें कृष्ण भी रहते हैं, शिव भी रहते हैं। ये स्थान भगवान का है। जिसको तुम भगवान की प्राप्ति करोगे तो उसको मन से, चित्त से, ध्यान से, अंतरात्मा शुद्ध पवित्र करके, अपने इंद्रियों को बस में करके तो करोगे तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान
कृष्ण कह रहे हैं पहले मैंने ऐसे जो थे तो वो मुझको ही प्राप्त हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं वो। तो कहते नहीं उसके घर में बच्चा, तो वो ये भी बहुत सुना नहीं होता है और है भी है। कहते नहीं कि उसके घर में तो वो बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन बड़ा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी बचपन से। कहते हैं कि वो 4-5 महीने का था उसे एक्टिविटी कह सकता, तो उसके देखो बच्चा क्या कर रहा है। चुको कहते नहीं है कि भगवान का अंश रूप कभी कभी भगवान अवतार लेते हैं, किसी किसी के घर में अवतार लेते हैं, माँ शक्ति अवतार लेती है, लेकिन नहीं जान पाते, नहीं जान पाते तो उनके संग में क्या करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन जो जानते ही नहीं है तो दुर्व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भगवान वहाँ पर अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करते, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा उन्हें नहीं मिलता है। और जो कहते हैं तो भगवान अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, कहते हैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके होते हैं, पवित्र हो, जो पवित्र हो जाता है। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तथै भजाम्यहं मम व्रतान् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। देखो प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो हे अर्जुन जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, प्रपद्यन्ते माने भजते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। देखो यहाँ भगवान सबकी बात होती है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्यार से भजता है, तो भगवान की तरफ एक कदम बढ़ोगे, भगवान 2 कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ो तो सही, कदम आगे तो बढ़ाओ, अपना हाथ भगवान के सामने बढ़ाओ तो सही। तुम भगवान के सामने हाथ बढ़ाओ तो भगवान तुम्हारे हाथ को थाम लेंगे। कहते हैं कि जो भक्त मुझको भजते हैं मैं उनको भजता हूँ, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, तो मैं भी उनका चिंतन करता हूँ, मैं भी उनको भजता हूँ। भगवान हमेशा भक्त ढूंढते हैं, भगवान भी भक्तों को ढूंढते हैं। भगवान भी कहते हैं कि कितने भक्त हैं। देखो कभी कभी भगवान के और देवियों में आपसे पति में लड़ाई हो जाती है इस बात को कि आपको कोई कितना बचता है, कि मुझे कितना बचता है, मुझे कितना कोई याद करता है, मेरी कितनी कोई पूजा करता है। भगवान से पार्वती में और शिव जी में तो हो ही जाती है, उनमें हो जाती है इस बात पर। चूँकि जो मनुष्य हैं, क्योंकि मैं क्यों उनको भजता हूँ, क्यों प्यार करता हूँ, चूँकि वो मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे मार्ग का। तो भगवान कृष्ण आ रहे होंगे, भगवान से कृष्ण को भोग लगाओ, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे मार्ग को देखते हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझ में कुछ अपने को समर्पण करके मुझसे कुछ आशाएं करते हैं। तो भगवान को यहाँ सोचना पड़ता है। कांक चिंतय कर्मणाम सिद्ध यजंत यह देवता क्षिप्रम ये मानुषे लोके सिद्ध भवत कर्म जा। देखो इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाला लोग देवता का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। देखो क्या होता है, अब तुम देवताओं की पूजा करते हैं, क्या होता है, आज हम उस देवता की पूजा कर रहे हैं, आज हम उस देवता की, क्यों, तो उनको शीघ्र फल चाहिए। आज हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, अरे हमें तो फल नहीं मिला, चूँकि तुरंत उनको फल मिलना चाहिए, फिर नहीं तो अब हम माँ की पूजा कर रहे हैं, नहीं फल मिला, फिर हम विष्णु की कर रहे हैं, नहीं। तो ये फल की इच्छा के लिए ही देवताओं की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि जब देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म उत्पन्न होने वाले कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्ध शीघ्र मिल जाती है, चूँकि ऐसे वैसे। लेकिन जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने के लिए तो कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, शिव का ही भजन करना चाहिए। अब हर एक देवता की पूजा करने रहे, कम से 33 कोटि देवता हैं, इसको पूजा, उसको पूजा, उसको पूजो, उसको पूजो। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि बुद्धयत् कर्तारमं व्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा
बचा गया। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। देखो जितने हैं ये चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्णों के समूह जो चार वर्णों के हैं, जो अलग अलग वर्ण किसने कहते हैं भगवान कृष्ण ने चार वर्णों को बनाया, वो अलग अलग। और ये विभाग देखो, ये इनके विभाग होते हैं। तो ये सत, रज और तम इन गुणों में ही चक्कर काटते हैं, और ये पहुंचते कहीं नहीं है ठीक ढंग से। जब कहते हैं कि जो सात्विक होता है वो तो उसको मोक्ष मिलता ही है, और जो राजस वर्ग के होते हैं उनको भी मध्यम वर्ग में ही रह जाते हैं, और जो तम वाले होते हैं वो नरक में कीड़े मकोड़े और कैसे पशु पक्षी, ये पशु पक्षी भी नहीं, पशु पक्षी भी अच्छे होते, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कीचड़ के कीड़े मकोड़े बनते हैं। तो यहाँ इस प्रकार वो सृष्टि रचना कर, और लेकिन मैं सृष्टि की रचना भी करता हूँ। चार वर्णों का भी मैंने ही बड़ा आश्रम बनाए हैं, उनकी रचना भी मैंने किया, लेकिन सब करता हूँ। लेकिन करने के बाद मैं वास्तव में अकर्ता ही जान, मतलब मैं अविनाशी को तो अकर्ता ही जान, वास्तव में सब करता हूँ और अविनाशी भी हूँ, अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे ये सोच कि मैं कुछ करता ही नहीं। बिना करे ही सारे काम होते हैं, सारे कार्य होते हैं। तो भगवान की कहते प्राप्ति कैसे होती है? कहते हैं जब हम पूजन करते रहते हैं, पूजा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और हमारी दृष्टि जब उन्हीं पर रहती है, तो कहते हैं कि भगवान की हमें प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, शुभ हो जाती है कि हम यहाँ पर, और हम कहते हैं कि अरे ये कार्य कैसे हो गया, लेकिन कार्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो करते समय पे हम भाव से करते हैं, हम प्यार से कहते हैं 2 मिनट करो, चाहे 1 मिनट करो, चाहे 3 मिनट करो, 10 मिनट करो, 2 घंटा करो, लेकिन तब तक भाव रहना चाहिए, उगना नहीं चाहिए। तो जब भगवान का भजन करते हैं हम, तो भगवान सोच लो कि हमारे अंदर जो योगियों के अंदर प्रवेश हो जाता है, उनके सामने खड़े होकर साक्षात दर्शन देते हैं। नमा कर्माण लिम्पंत न मे कर्म फल स्पृहा इतमाम यो अवे जानात कर्म विनरच बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। मुझे कहते हैं कि कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती है, मैं जो करता हूँ उसमें फल की इच्छा नहीं होती है कि क्या मैं जो अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलेगा, तो उसके मोह बस में अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलेगा, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इसलिए मुझे जो कर्म कोई भी हो, अगर तुम फल की इच्छा करोगे तो तुम्हें कर्मों का फल कहते हैं तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहते हैं कर्म लिप्त नहीं करते, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसलिए मैं कर्म के बंधन में नहीं बनता हूँ। क्योंकि जब मैं फल की इच्छा नहीं करता हूँ तो कर्म के बंधन से नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन कुछ नहीं करता हूँ और फिर भी सब कुछ करता हूँ। तो और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता हुआ है वह भी कर्मों से नहीं बनता, और इसलिए मैं अर्जुन तुझसे कह रहा हूँ कि जो मुझे जान लेता है, क्योंकि जिसमें कर्म कोई फलों की प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है और ना ही उस कर्म बंधन में बंधता है, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती है तो बंधेगा कहाँ से? तो और जो मुझे तत्व से जान, जो मुझे इस बात से मुझे जान लेता है कि भगवान कभी फल के लिए कार्य नहीं करते हैं, वो तो मनुष्यों के लिए, हम सबके लिए करते हैं, तो वो कर्म बंधन से नहीं बंधते हैं, तो वह भी कर्मों से नहीं बनता। इस प्रकार मुझे तत्व से जान लेता है, मतलब तत्व से हर एक भगवान को, जब तक तुम भगवान की शरण में नहीं जाते, उनको ठीक ढंग से उनके बारे में नहीं जानते हो, नहीं समझते हो कौन भगवान क्या थे, कृष्ण क्या थे, भगवान कृष्ण ने क्यों अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लेने के बाद में क्या क्या किया था, भगवान कृष्ण ने त्रेता में अवतार लिया तो किस लिए लिया था, द्वापर में लिया किस लिए लिया, कलयुग में लिया तो किस लिए लिया, क्यों लिया, भगवान कृष्ण के कार्य क्या हैं,
वो क्या करते हैं, राधा कौन है, भगवान कृष्ण राधा से क्या कैसे प्यार करते हैं, कैसे उनके साथ में अपने खेल खेलते हैं, कैसे राधा से प्यार या प्रीत कैसे करते हैं। तो ये सब जब जानने के बाद में, ये तत्व ज्ञान से जानने के बाद में फिर मनुष्य बंधन में नहीं बनता है, जन्म मृत्यु के मरण से नहीं होता, क्योंकि तत्व से जान लेता है तो उसके अंदर वो ही रहता है। हम जिस वेश में रहेंगे, हम जिस समाज में रहेंगे, हम जिस हम संगत में रहेंगे, वो ही हमारी संगत बनेगी, वही हमारी वेशभूषा बनेगी, वही हमारा विचार बनेगा, वही हमारा धर्म रहेगा, सब कुछ वही रहता है। तो मैं आज इतनी कहते हुए भी ये जो है 14वां श्लोक है, चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, और इससे आगे कल लिखूंगी। बच्चे जो है परेशान कहते हैं मम्मी क्या है। तो देखो, हमें ज्ञान प्राप्त चाहे कितना ही होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गीता को जो है पूरा ही पढ़ो, चाहे 5 श्लोक पढ़ो, चाहे 7 पढ़ो, 11 पढ़ो, ये तो अपने ऊपर है, चाहे 2 पढ़ो। देखो अब मैं गीता जो है मेरे पास छूटी है, बड़ी नहीं है, व्याकरण सहित लेके आऊँगी। ये से प्राण थोड़ा सा और रह गया है, इसको पूरा होने के बाद में फिर मैं उसको बताऊँगी, चूँकि मैंने जो पढ़ा हुआ है सांख्य योग का, कहते हैं इसका ये वेदों का भी इसमें है, वेदों का इसमें बहुत दिया है। देखो वेदों सहित जब हम सुनाते हैं तो आनंद आता है, तो वो उसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है ना, तो टाइम निकालूंगी जब उससे पुराण हो जाएगा, उसके बाद हम टाइम निकालूंगे। तो हमें भगवान शिव से, भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और शिव पुराण चल रहा है उस पर फेसबुक पर, और गीता चल रही है यूट्यूब पर। तो मैं कहती हूँ बस इतना ही होता रहा, इतना ही चलता रहा। इसके लिए मैं भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी कृपा के लिए उनको आशीर्वाद उनसे लेना चाहती हूँ, उनकी कृपा हो मेरे ऊपर, ऐसे आगे मैं चलती रहूँ, बढ़ती चलूँ। तो अब नीचे चलना है तो भगवान ही सब में जाना चाहिए, ये उपदेश सुनना चाहिए, चाहे एक ही श्लोक पढ़ो। तो वो हमारे जो पितर तरते हैं, हमारी जेठानी कह रही थी क्या विमलेश ये बताओ कि कुल देवी कौन है, अभी पूछ रही थी, चुकोवन के बेटे की शादी हुई है, उसी शादी में गई थी मैंने कि जीजी ये तो कुल देवी तो आपको हमें बतानी चाहिए, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमारी शादी से 3-4 साल पहले शादी हुई, तो आपको तो जानना चाहिए। तो बोले कि ना हमें नहीं मालूम। तो मैंने कि देखो ये कुल देवी सबकी काली है, जो काली माँ है वो सबकी कुल देवी है, सबकी कुल देवी है। हमारे जो पितरों को खाना पहुँचाती हैं, ये गीता में क्या दिया है, आगे दिया है। देखो आगे मैं अब आज चलता जाएगा तो वो आगे आएगा इसमें, तो इसमें आगे आएगा तो इसमें क्या है, एक ही श्लोक अपने पितरों का उद्धार करने के लिए ये गीता और ये शिव पुराण, गीता ये शिव पुराण। अगर पितरों का उद्धार करना है, तुम्हारे पितर अगर कहीं फंसे पड़े हैं, किसी दलदल में फंस रहे हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें फटाफट गीता उठानी चाहिए, शिव पुराण उठाना चाहिए। चूँकि गीता का ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये इतने श्रेष्ठ हैं, इतने दिव्य हैं कि इनको पढ़ने से हमारे पितर एक ही श्लोक भी अगर पढ़ते रहे, एक ही श्लोक कहते हैं हर एक पाठ का अध्याय का एक श्लोक भी अगर पढ़ते रहे और अपने पितरों का नाम लिख के रख दो। एक ने ऐसे किया था, कहते थे कि उसके पितर तर नहीं रहते, बहुत परेशान करते थे, उसको दर्शन देते थे, बहुत परेशान थे, लेकिन वो पितरों के जब सपने में आते थे तो रोने चिल्लाने की आवाज़ और कहते थे बेटा मुझे तारो, मुझे तारो, मुझे तारो। तो तारने के लिए फिर कहते हैं उनसे किसी ने कहा था कि एक श्लोक, जो श्लोक तुम्हें सुनाना है या अपने घर में एक किसी पर लिख के रख दो, उसको लिख के रखने के बाद में फिर उसको पढ़ो और उसमें अपने पितरों का भी लिख दो, पितृ देवता जो हैं तुम्हारे उनके नाम लिख दो और भगवान कृष्ण का नाम लिख दो और लिख दो कि मैं उनके लिए ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, अपने पितरों का उद्धार के लिए, अपने पितरों को तारने के लिए।
अगर वो कहते नहीं है कि पत्थर पर लिख के या किसी पर लिख के उनका कृष्ण का नाम लेके, भगवान या शिव का नाम लेके, किसी का नाम लेके उनके कृष्ण का नाम लोगे तो कृष्ण का श्लोक और शिव का करोगे तो शिव का। लेकिन कृष्ण के ये गीता तो पितरों के लिए ही है, ज़्यादातर गीता ही पितरों के लिए है। तो पितृ तर जाते तो उसके ऐसे करने के बाद में पितृ तर गए और सपने में उसको दर्शन दिए और बहुत खुश हुए। और वही ज्ञान फिर उन्होंने अपने बच्चों को दिया कि देखो हमें अगर मर जाए तो गीता का श्लोक हमें सुनाना जाके 108 बार एक श्लोक पढ़ो, 108 बार, 21 बार, 31 बार, 91 बार और लिख के रख दो। और उसको थोड़ी देर आराम से शांति से बैठ के और ध्यान करके अपने पितरों का और भगवान कृष्ण का ध्यान करके और फिर उस श्लोक को पढ़ो बार बार, 51 बार, 21 बार, जैसे 108 बार एक श्लोक डेली। तो कहते हैं कि पितृ उनके पितृ दल में नहीं फंसते। तो हमें भगवान शिव के और कृष्ण के पास जाना चाहिए, गीता का भी ज्ञान लेना चाहिए, भगवान शिव का भी ज्ञान लेना चाहिए। वो तो है ये मूल में। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, वही तो बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चे चिल्लाते हैं। तो बस आराम से कहते हैं कि हम सबको ज्ञान लेना चाहिए। और अपनी वाणी को मैं बंद करती हूँ, जो आगे का है वो मैं कल सुनाऊँगी। और सबसे जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे, और सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।